नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक़्तु असीं तव्हांखे कराची खां ख़बर ॾींदा हलूं त सिंध जो वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहियो आहे। हिन में हिन चयो आहे त सिंध में कोरोना वॻे वधीक 8 ॼणा फ़ौत थी विया आहिनि। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह अवाम खे ॿीहर घर रहण जी अपील करे छॾी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 19 अप्रैल 2020 के कोरोना के आदाद शुमार के साथ मैं आपके सामने हूँ। मैंने आपको कल बताया था कि कल तक हमने 22,938 टेस्ट किए थे। पिछले 24 घंटों में 1520 टेस्ट हुए हैं। इस तरीके से टोटल टेस्ट की तादाद 24,458 हो गई है। कल तक 2,355 केसेस पॉजिटिव थे। पिछले 24 घंटों में 182 केस पॉजिटिव आए हैं, यानी जो हमारे 1520 केसेस हमने किए हैं उनमें से 182 12% पॉजिटिव टेस्ट आए हैं। टोटल जो 24,458 हमने किए हैं टेस्ट, उनमें से 2,537 लोग पॉजिटिव आए हैं। ये है 10.4%। पिछले 24 घंटों में 33 लोग इस बीमारी से सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। इस तरीके से ये टोटल नंबर आज तक 625 हो गया है, यानी 25% लोग इस बीमारी से क्योर होकर घरों को जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 8 हलाकतें हुई हैं कोरोना की वजह से। जब से ये वबा फैली है, यानी 26 फरवरी से, पहली डेथ सिंध में 19 मार्च को हुई थी। 19 मार्च से लेके आज तक ये पिछले 24 घंटे हलाकतों के हिसाब से सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। 8 डेथ्स जो 24 घंटे में हुई हैं। इस तरीके से टोटल नंबर डेथ्स का 56 हो गया है सूबा सिंध में, जो कि 2.1% है टोटल केसेस का। इस वक्त हमारे पास टोटल 1,857 लोग ट्रीटमेंट के अंडर हैं, जिसमें 1,066 घरों में हैं, होम आइसोलेशन में। गवर्नमेंट रन आइसोलेशन सेंटर्स में 492 और अस्पतालों में 299 पेशेंट्स हैं। इधर मैं ख़ास तौर पे जो घरों में पेशेंट्स हैं आइसोलेशन में, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आपको घरों में इसलिए रखा गया है कि हम समझते थे कि आप घरों में आइसोलेट प्रॉपर्ली हो सकेंगे, आपके घरों में वो गुंजाइश है। मैं आपसे फिर से दरख्वास्त करता हूँ कि मेहरबानी करके आपको आइसोलेट ही कीजिएगा, या आपके अपनों के लिए बेहतर है। इसके अलावा जो मैं 1-2 चीज़ें और आपको बताना चाहता था, तबलीगी जमात के टोटल 4,724 टोटल सैम्पल्स हमने दिए थे, जिसमें से 4,346 के रिज़ल्ट आ चुके हैं। 494 पॉजिटिव्स हैं और 3,852 नेगेटिव हैं। नेगेटिव अपने घरों को जा चुके हैं या जा रहे हैं। हमारे पास पहली फ़्लाइट ओमान से आई थी, जो स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज़ को वापस लेके 17 तारीख को ये फ़्लाइट आई थी। इसके सैंपल्स किए हैं, इनको हम ले गए थे इमीडिएटली। सिंध हुकूमत ने इनको लिया एयरपोर्ट से। जो हमारे पास लेबर कॉलोनी है मलीर में, उसमें मेजॉरिटी वहाँ रखी थी। जो ख़वातीन थी उनमें उनको रमादा में रखा था क्वारंटीन में, और इनके सबके टेस्ट किए हैं। 170 के टेस्ट रिज़ल्ट आ गए हैं, जिसमें अल्लाह का शुक्र है कि सब के सब नेगेटिव हैं। 6 टेस्ट अभी पेंडिंग हैं। जो भी हमारे बाहर से पाकिस्तानी स्टैंडर्ड वापस आ रहे हैं, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उनका मुकम्मल ख्याल किया जाए, उन सबको टेस्ट करेंगे, और उसके बाद टेस्ट के बाद जो भी प्रोटोकॉल सेट हुआ है उसके तरीके से ट्रीट करेंगे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को। मेरी दरख्वास्त सबसे है कि हुकूमत सिंध से ताउन करें। एक बार फिर आप सबसे दरख्वास्त, एक ही हल, एक ही इस बीमारी का इलाज है। आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, आप जिस्मानी तौर पे एक दूसरे से दूर रहें, आप घरों में रहें, जितना मुमकिन हो सर इंतहाई ज़रूरत के लिए घरों से बाहर निकलें और उसमें प्रॉपर प्रिकॉशंस लें, मास्क पहन के निकलें, अपने हाथ बार बार साफ़ करें, और जब घरों को वापस आएँ तो मुनासिब ये होगा कि आप अपने कपड़े भी चेंज करें और एक बार नहा लें या अच्छी तरह हाथों को धो लें। इंशाअल्लाह ताला जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमें मज़ीद
जो आसानियाँ करनी होगी लोगों के लिए, लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैं हर वक्त कहता हूँ कि हमने एक नए तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है जब तक कि इस वबा का इलाज हमें ना मिल जाए। नए तरीके से ज़िंदगी गुजारने का मतलब है कि यही सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स, यही हाथ धोने के, मास्क पहनने के रूल्स लागू रहेंगे, और इन पे मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा कि मुकम्मल तौर पे अमल करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awami news hd.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।